लालचंद, देखिए जिन सीटों पर हार मिली थी उन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है और इस सदस्यता अभियान के बाद संगठन में भी चुनाव होनी है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और एक कहीं ना कहीं देखने को मिला कि जो विपक्षी पार्टी थी, मुख्य विपक्षी पार्टी थी समाजवादी पार्टी, कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी सीटें दिखाई दी हैं और एक बड़ी जीत भी कही जा सकती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है तीसरे स्थान पर देश में आ गई है। तो ऐसे में ये जरूर देखा जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं मंथन करती हुई दिखाई दी, बैठक करती हुई दिखाई दी, तमाम चीजों पर चर्चा भी की गई कि आखिर क्या वजह रही कि उत्तर प्रदेश में सरकार होने के बावजूद सीटें कम आना। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगातें दी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जनता के बीच जाकर काम करने का काम किया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीटों का कम हुई है उसको लेकर अभी भी बीजेपी में लगातार जो है मंथन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी नए सिरे से एक तैयारी देखने को मिले और यही वजह है कि देखिए अब बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है 3 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है, अपना कुनबा और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। और यही वजह है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं, चाहे सरकार में मंत्री हो चाहे पदाधिकारी हो, वो लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लक्ष्य भी दिया गया है। इसके साथ ही जो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनको भी कहा गया है कि हर एक कार्यकर्ता 100 लोगों को यहाँ पर जोड़ने का काम करे, तभी वो सक्रिय सदस्य माने जाएंगे बीजेपी के। और माना जा रहा है कि सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद एक बड़ा बदलाव भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने होगा। जिला अध्यक्षों का बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी हारी है दीपिका, उस पर लेकर कहीं ना कहीं अभी भी मंथन चला है और जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो केंद्रीय नेतृत्व को भी भेजी गई है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है और समीक्षा के बाद जो नतीजे सामने निकल के आए हैं उन नतीजों पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में, यानी कि ये माना जाए कि सदस्यता अभियान के बाद एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों का देखा जा सकता है, जिन सीटों पर बीजेपी ज्यादातर हारी है। और इसके साथ ही कई ऐसे सीटें हैं जिस पर जिला अध्यक्ष काफी लंबे समय से बने हुए हैं, उनको में भी बदलाव यहां पर देखा जा सकता है। जी लालचंद, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे जो बदलाव यहाँ पर यूपी बीजेपी करने वाली है सदस्यता अभियान के बाद, क्या लगता है कितने बड़े बदलाव ये माने जा सकते हैं और जो उपचुनाव होने वाले हैं उनको देखते हुए किस तरीके से ये बदलाव आगे किए जाएंगे? बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी तैयारी करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं और जो समीक्षा की गई है अब तक, उस समीक्षा के आधार पर कहीं ना कहीं जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। हो सकता है कि और भी कई पदों को जो है यहाँ पर बदला जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो विधायक थे या कहा जा सकता है कई ऐसे नेता थे बीजेपी के जिन्होंने बड़े बदलाव की बात भी कही थी और आरोप भी लगाए थे कि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को भी हटाना जाना चाहिए। इसके साथ ही जो जिलों में जो हार हुई है जिन जिलों में, वहां के भी पदाधिकारियों को हटाना होगा। और यही वजह है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से मंथन किया है और यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से सदस्यता अभियान चल रहा है तेजी से, उस सदस्यता अभियान के तहत भी कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य दिया गया है, मंत्रियों को दिया गया है, सांसदों को दिया गया है, विधायकों को दिया गया है। इसके साथ ही आप देखिए जो महापौर है या जो पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी, उनको भी एक लक्ष्य दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो बीजेपी के सदस्य बनाए नए लोगों को। ऐसे में उस लक्ष्य को लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव जिलाध्यक्षों का भी देखा जा सकता है या जिला प्रभारियों का भी देखा जा सकता है या बूथ लेवल
लेवल के जो पदाधिकारी है उनका भी बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी किसी भी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि देखिए 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर जो है तैयारी का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जिन जिलों में उपचुनाव होना है उन जिलों का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी बड़ी सौगातें भी यहां पर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए ये 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। भले ही इसमें हार जीत में जो है सरकार न बदले, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की साख जो है वो यहां पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि विपक्ष देखिए लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं उनके जो हौसले हैं, जो उनके पार्टी का जोश है वो कहीं ना कहीं हाई दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि विपक्ष 10 सीटों पर कहीं ना कहीं अपनी मजबूती यहां पर करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए साख की दांव है यहां पर 10 सीटों को जीतना। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर लगातार जो है तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि सितंबर के बाद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी जाए। चलिए लालचंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विस्तार से। और देखिए बीजेपी का सदस्यता अभियान के बाद संगठन चुनाव होना है जो काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें कई बड़े बदलाव हो सकते हैं।